सरकार इसे समस्या नहीं मानती। सरकार का मानना यह है कि देश में या गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान नहीं है, जबकि सच्चाई ये है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जे के कारण परेशान हैं। अगर अकेले गुजरात की बात करूं तो 1.5 लाख से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं जिन लोगों ने कर्जे के कारण गलत कदम उठाने की कोशिश की। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने बचाया भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, गलत कदम उठा लिया केवल कर्जे के कारण। और सरकार के ही आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, अखबार में भी आया है। गुजरात सरकार ने ही बताया पिछले 5 वर्ष में 25,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। अभी आपने सुना होगा, खबर आई थी सूरत में एक परिवार ने, 3 लोगों का परिवार था, कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। अहमदाबाद में कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या की। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। जब गुजरात टीम ने मुझे बताया कि ऐसा हो रहा है और हम पूरे देश में काम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भी गुजरात में समस्या ज़्यादा है। कारण ये है कि यहाँ व्यापारी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात में इसको और बड़े स्केल पर लेकर के जाएं, काम शुरू करें। तो हमने कोशिश की एक कार्यालय बनाया जाए। तो ये साथ में कार्यालय है हमारा कर्जा मुक्ति का। जो लोग भी कर्जे के कारण परेशान हैं वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। हमारे पास लीगल टीम भी है, एडवोकेट्स भी हैं जो लोग उनकी मदद करते हैं। अगर किसी का बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है वो भी गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। तो ये अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत हमने जितने लोग भी इकट्ठा हुए, हमने तय किया इन सभी को इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार को बताया जाए कि कितने लोग एक्चुअल में परेशान हैं। और उन सभी के लिए 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर को वल्लभ सदन रिवर फ्रंट मैदान आश्रम रोड पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम कर्जा मुक्ति का महाधिवेशन भी बोल रहे हैं। उसमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे जो कर्जे के कारण परेशान हैं। सबसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण हमने अपनी बात रखनी है और वहाँ पर जो लोग भी आएंगे वो लोग हमारे कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, तो इसका जुड़ने का उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा ताकि उनके पास भी प्रूफ रहे कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी मेन मांग है सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, जैसे कोरोना के समय में पीएम केयर फंड बनाया गया था, ऐसे एक कर्जा मुक्ति कोष बनाया जाए। नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष रख सकते हैं, वित्त मंत्री कर्जा मुक्ति कोष रख सकते हैं। क्योंकि लोग ये बोलते हैं साहब आप कर्जा माफी की बात करते हो, कर्जा मुक्ति की बात करते हो, व्यापारी की, नौकरी करने वाले की, साधारण लोगों की। अगर इनका सबका कर्जा माफ होगा तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, इतना पैसा ही नहीं है सरकार के पास। मुझसे किसी ने पूछा था गुजरात में कितने लोग कर्जे के कारण परेशान होंगे, या आपको क्या लगता है कितने लोग, कितना पैसा चाहिए होगा उनकी कर्जा मुक्ति के लिए? मोटा मोटी आंकड़ा है कि गुजरात में कम से कम 1 करोड़ लोग कर्जे के कारण परेशान हैं और कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए होगा अगर गुजरात के एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना है। तो अब सवाल उठता है ये 1 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? ये तो बजट में बहुत बड़ा बर्डन है। तो मैंने सरकार को सोल्यूशन भी दिया, क्योंकि मैं एक बिजनेस ट्रेनर भी हूँ, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ। मेरा मानना यह है केवल प्रॉब्लम पे बात ना की जाए, समस्या और समाधान दोनों पर बात की जाए। समाधान ये हो सकता है कि कर्जा मुक्ति कोष बनाया जाए मुख्यमंत्री के स्तर पर। और क्या करें, मुख्यमंत्री अनाउंस करें कि इसमें जो लोग भी कर्जे के कारण परेशान हैं, अपनी किस्त नहीं दे पा रहे या कोई दिक्कत आ रही है, अपना हफ्ता देने में दिक्कत आ रही है, वो उसमें 1,000 रुपये महीना डालें। सिर्फ अगर 1 करोड़ लोग 1,000 रुपये महीना डालेंगे तो 1,000 करोड़ रुपये हर महीना उस फंड में आएगा और उस फंड का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए किया जाए। हम सब जानते हैं 5 साल में 60 महीने, हर महीने 1,000 करोड़ यानी 60,000 करोड़ रुपये 5 साल में आ सकता है। गुजरात की 60% जनता, गुजरात के 60% व्यापारी, नौकरी करने वाले लोग, महिलाएं जिन्होंने कर्जा लिया है वो 5 वर्ष में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इसी तरह से अगले 5 वर्ष योजना में बाकी 40% को कर्जा मुक्ति दिलाई जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते किसी भी कारण से, उनको कम से कम लोन भरने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। खासकर से वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि हम कर्जे की दलदल में कब फंसे। कई लोगों ने साहब हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब ये डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की गई, उसके बाद हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने साहब नोटबंदी से दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया गलत तरीके से, उससे हम जिन कंपनियों में नौकरियां करते थे वो कंपनियां बंद हो गई, हम बेरोजगार हो गए, हम कर्जे की दलदल में फंस गए। कई लोगों ने साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया और उससे हम उबर नहीं पाए। और सरकार के ही आंकड़े हैं, आप देखिएगा पूरे इंडिया में 36 लाख से ज़्यादा छोटी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं एक फैक्ट्री में अगर 100 लोग भी नौकरी करते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए। अच्छा, उन्होंने गाड़ी का लोन ले रखा होगा, उनके बच्चों का एजुकेशन लोन चल रहा होगा, उनका घर का हाउसिंग लोन चल रहा होगा, क्रेडिट कार्ड का लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, उसकी किस्त कैसे भरी जा रही होगी। और लोग क्या कर रहे हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं, इससे कर्जे की दलदल में फंसे जा रहे हैं लोग।
सरकार के ही आंकड़े ये भी अभी कई नेशनल मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यूट्यूबर्स ने दिखाया, उन्होंने वीडियो बनाई, पूरा इस पर रिपोर्ट दी कि लोग अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने गहने गिरवी रख रहे हैं। सोचिए स्थिति कितनी खराब होगी कि लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं घर का खर्च चलाने के लिए, लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं घर का खर्च चलाने के लिए, लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रहे हैं घर का खर्च चलाने के लिए। यानी उनके पास कमाई के साधन नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई नहीं बढ़ रही है। तो हमारी अपील है कि सरकार जिनका कर्जा माफ कर सकते कर्जा माफ करे, जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें लोन भरने के लिए 2 साल का समय दे। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडरराइट किया जा सकता है, उनको हेयर कट दिया जा सकता है, तो आम जनता को भी वो राहत दी जानी चाहिए। जैसे आप सब ने मीडिया के बंधु हैं, आपने पढ़ा भी होगा और सच्चाई भी है, जी न्यूज़ के फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा जी, उनके ऊपर कितना लोन था? 48,000 करोड़ का लोन था। उस 48,000 करोड़ में से 37,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिया, उसको नाम दिया गया हेयर कट का। यार यही हेयर कट आम जनता को दे दो ना भाई। उनको बोला 11,000 करोड़ रुपए जमा कराओ, बाकी आपकी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, सारी कंपनियां छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। यही राहत आम जनता को क्यों नहीं दी जाती है? तो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सरकार से भी अपील कर रहे हैं, प्रशासन से भी उम्मीद है कि वो मदद करें हमारी। अभी तक उन्होंने मदद की है, हमारी टीम ने फील्ड में जाकर के काम किया, अलग अलग बस्तियों में गए, अलग अलग एरिया में गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत समर्थन दिया। ऑफ रिकॉर्ड आकर के सरकार के कई लोगों ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मुहिम अच्छी है, और आप सबकी दुआ से पिछले 2.5 साल से हम ये अभियान चला रहे हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। गुजरात के भी लगभग 20,000 ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद आज जिंदा हैं इस कारण, क्योंकि अभियान चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी आवाज़ कोई उठाएगा, क्योंकि कर्जा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या बन गई है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। जो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस जाता है, कर्जे में फंसा होता है, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके अपने लोग भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे समय पर कर्जा मुक्ति अभियान और उसकी टीम ने मदद की। उनकी गुजरात टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने पैसे से, अपने संसाधन से ये कार्यक्रम किया, और जितना भी अभियान चल रहा है पूरी तरह से निःशुल्क है। कर्जा मुक्ति के नाम पर कोई अगर 1 रुपया भी मांगता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, मीटिंग के नाम पर, लीगल हेल्प देने के नाम पर, उसकी हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, वो हमारा व्यक्ति नहीं है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा, और हमारी कोशिश यही है कि जो कर्जे के कारण परेशान लोग हैं वो आत्महत्या ना करें, उन्हें गलत कदम उठाने से रोका जाए। तो ये पूरा अभियान है, कोशिश की मैंने आपको ब्रीफ में बताने की। अब आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। आप अकेले कैसे ये सॉल्व करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा ना, मैंने कहा सरकार सॉल्व करेगी। पार्टी को आप मिला? मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं। मैंने सभी पॉलिटिशियंस को आह्वान किया है। आज फिर मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गुजरात के सभी एमपीज को, सभी एमएलएस को, वर्तमान मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्रियों को, सबको आह्वान कर रहा हूं जिन्हें लग रहा है कि जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना चाहिए, वो आके इसका समर्थन करें। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। 25 लाख हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे ये जो आंकड़ा मैंने दिया वो उन लोगों का 1.5 लाख जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप पूछते हैं कि पूरे गुजरात में कितने लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, तो लगभग हमारा आंकड़ा ये है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कर्जे के कारण परेशान हैं गुजरात में। अगर देश में संख्या की बात करें तो कम से कम 20 करोड़ लोग होंगे जो कर्जे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर, ब्याज पे जो पैसा देते हैं, जी, 20% ब्याज पे। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, 20%। उसके बाद ये सब होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस बताता हूँ। कोई भी व्यापारी कभी भी कर्जा ये सोच कर नहीं लेता कि मुझे उतारना नहीं, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन लगाता है, यहाँ से लूंगा, ये करूंगा। हर कोई समझदार है थोड़ा बहुत, और गुजरात में तो सब बिजनेस माइंडेड लोग हैं, उन्हें बिजनेस समझाना तो मतलब सूरज को दिया दिखाना होगा। वो जानते हैं कि व्यापार के लिए लोन ले रहा हूँ, इसके लिए लोन ले रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या आई, जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया और लोन लेते ही अगले दिन पता चला, आधी रात को आकर बोल दिया गया कल से सब बंद, 3 महीने के लिए लॉकडाउन। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी तो किस्त चालू है ना। अच्छा, उसको दे दिया मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में क्या किया गया, आपने 3 महीने का, अगर 3 हफ्ते का, यहाँ हफ्ता बोलते हैं गुजराती में, 3 महीने का अगर आपने समय लिया तो आपकी किस्त कितना बना दिया, 10 हफ्ता बढ़ा दिया। क्यों? वो कहते हैं बैंकिंग का एक रूल है, ये 3 हफ्ता जो है सबसे एंड में ऐड हो जाएगा और वो 50 महीने का भी ब्याज उन पे लगेगा। भाई आप उसको राहत दे रहे हो कि आफत दे रहे हो? और ये साइकिल जो है, जो आपने कहा, व्यक्ति पहले कोशिश करता है बैंक से लोन मिल जाए, जिसका सिविल ठीक है उसे मिल जाता है, जिनका नहीं है उसे नहीं मिलता। वो कोशिश करता है गोल्ड लोन ले ले, हो सकता है क्रेडिट कार्ड पर ले ले, पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा वो ले लेता है व्यापार करने के लिए।
जब वो नहीं चुका पा रहा होता तो वो फिर जाता है प्राइवेट बंदे के पास, साहूकार के पास। और साहूकारों ने इतनी लूट मचा रखी है, जैसा भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, 15-15, 20-20 टका पर ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है। और आपको मैं, क्योंकि बिजनेस ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति 5% भी, यानी 5 टका से ऊपर का ब्याज दे रहा है, वो जीवन भर ब्याज ही देता रहेगा, वो कभी मूल नहीं उतार सकता। क्योंकि जनरली बिजनेस में 5% का भी प्रॉफिट महीने का नहीं होता। एनुअल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 50% चला जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। और इसका क्या होगा, 5% महीने का दे रहा है, यानी 60% तो इसको ब्याज में देना है, तो ये कभी मूल नहीं उतार पाएगा। और कितना पैसा लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया 10-10 टका पर ले रखा है। अब आप समझ लीजिए 10 लाख रुपए उसका केवल ब्याज है महीने का, कहां से देगा, वो नहीं चुका पाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने, व्यापारियों ने आत्महत्या की, उसका बड़ा कारण यही है कि उनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया। और फिर क्या करते हैं, एक से लिया, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया। पहला कर्जा लिया था व्यापार के लिए, दूसरा लिया कर्जा चुकाने के लिए। तो वो यही, इसी को मैं कर्जे की दलदल बोलता हूं कि आपने एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लिया। अब क्या होगा, मंथली जो EMI जाना है वो बढ़ता जाएगा, कमाई नहीं बढ़ रही है, आप दलदल में फंस गए। ज्यादातर ये सिनेरियो सिटी स्तर में, मतलब शहर में ज्यादा होता है, गांव में ज्यादा? शहरों में हाउसिंग लोन के ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं, गाड़ियों के लोन के ज़्यादा आ रहे हैं। ग्रामीण एरिया में समूह लोन और किसान के लोन, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं, उनके आ रहे हैं। अभी कल भी एक फ़ोन आया हमारी टीम के पास, हमारे गुजरात प्रभारी राजेश्वर जी हैं, अभी वो पुलिस स्टेशन गए परमिशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी बारिश हो गई, यहाँ तो अहमदाबाद में कम है बारिश, कुछ गाँव एरिया में काफ़ी बारिश हुई है। कह रहे हमारी फसल ख़राब हो गई है। अब हमने तो क्रेडिट कार्ड पे पैसा इसलिए उठाया था ना कि हम इसका भर देंगे, फसल होगा, तो फसल तो ठीक हुई नहीं है। अभी कैसे हम गुजारा करेंगे और कैसे वो चुकाएंगे, और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिए, अगर 1 बीघा खेत है किसी के पास और उसकी कीमत अगर 50 लाख या 20 लाख रुपए है, तो उस पर लोन उसको मिलता है 1 लाख 2 लाख का बस। तो मानो 5 लाख रुपए लोन लिया उसने, तो 5 लाख में उसका 5 बीघा का खेत चला जाएगा। और शहरों में भी यही हो रहा है कि यहाँ पर भी हाउसिंग एक्चुअल कीमत कुछ और है, सर्कल रेट कुछ और है, तो वो जो लोन मिलता है वो तो पेपर पर मिलता है, सर्कल रेट पर मिलता है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा है। एक लेडी है, उनका बंगलो है, 3 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, लेकिन उसको मार्केट वैल्यू है 3 करोड़, सर्कल रेट वैल्यू नहीं है। सर्कल रेट वैल्यू मात्र 80 लाख है। 80 लाख पे लोन बैंक ने उसको दिया हुआ है 60 लाख रुपए का। अब 60 लाख रुपए में उसकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जा रही है। तो कोई ना कोई रास्ता तो ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे ये लोग बच जाएं, क्योंकि लोग फिर वो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि व्यापारी के लिए उसका व्यापार उसके बच्चे की तरह है, एक महिला के लिए उसका घर, उसके गहने उसके बच्चों की तरह होते हैं। और जब वो अपने सामने अपने घर को, अपने गहनों को, अपने व्यापार को तबाह होते देखते हैं, तब वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज आ रहा है। उद्योगपतियों को करोड़ों की राहत मिलती है और आम प्रजा को राहत नहीं मिलती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि उद्योगपतियों के आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, और उद्योगपतियों से सरकार डरती भी है, क्योंकि अल्टीमेटली देश तो वही लोग चला रहे हैं, सच्चाई है। क्योंकि किसी भी सिस्टम की बैकबोन जो है वो व्यापारी है। मैं ये मानता हूं कि आज भारत की भी, अगर जितनी भी, जैसी भी इकोनॉमी थोड़ी बहुत चल पा रही है, उसमें व्यापारी का बहुत बड़ा रोल है। और सरकारों ने क्या करा, ऐसे कानून बना दिए कि छोटे व्यापारी तबाह हो जाए और बड़ों को फायदा हो जाए। बड़ों के लिए बहुत सारी संस्थाएं आवाज़ उठा देती हैं। आम व्यापारी, अहमदाबाद में कोई छोटा व्यापारी 10-20 लाख का लोन लेकर परेशान है, उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी नहीं। उन्हीं की आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये कर्जा मुक्ति अभियान चलाया गया, ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए, जनता की आवाज़ वहां तक पहुंच पाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो राहत मिल जाती है, उसके अलग अलग कारण भी हैं, आप भी जानते हैं। क्योंकि वो नेताओं को सपोर्ट करते हैं, चुनाव में सत्ता में आने के बाद वही नेता उनका समर्थन करते हैं, तो गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप उनका रहता है। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता, व्यापारी भी ज़रूरी हैं, आम छोटे व्यापारी भी जरूरी हैं, बड़े व्यापारी भी जरूरी हैं। बट मेरा एक सवाल है कि देश में एक अंबानी एक अदानी क्यों होना चाहिए, 1 लाख अंबानी 1 लाख अदानी क्यों नहीं होने चाहिए? मोनोपोली जो है वो गलत है। तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म से थोड़ा सा लड़ने की जरूरत है, सरकार चाहे किसी की भी। और देश को एक ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत है जो समस्या को समस्या माने और फिर समाधान करे। क्योंकि हमने वर्तमान वित्त मंत्री को 11 बार डेलीगेशन भेजा, समस्या बताने के लिए भेजा, वो इस समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं। 17 बार प्रधानमंत्री को डेलीगेशन भेजा गया, उन लोगों की जानकारी भेजी गई जो कर्जे कारण परेशान है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने तय किया कि भाई सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में जनता है, जनता के बीच चलते हैं। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई और पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठाना चाहें, इसका समर्थन करना चाहें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है।
हमारा तो एक ही मुद्दा है, जनता की कर्जा मुक्ति, जैसे वो करना चाहें। मैंने एक और सोल्यूशन दिया था कि बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि 2.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम पड़ा हुआ है। ये अनक्लेम क्या होता है, मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, और आपको भी, कुछ लोगों को ना पता हो तो, अगर कोई 10 साल तक बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं होता, 10 साल तक किसी व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कराया या पैसा नहीं लिया या क्लेम नहीं लिया, तो उसको अनक्लेम कहलाता है। ऐसा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में और बैंकों में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए था 2 साल पहले तक। अगर सरकार चाहे तो इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति में कर सकती है, तो लगभग 2-2.5 करोड़ लोग तुरंत कर्जा मुक्त हो सकते हैं। और खासकर से गुजरात से भी समस्या मिल रही है, और भी राज्यों से, जो समूह लोन दिए जा रहे हैं महिलाओं को समूह लोन देते हैं। उद्देश्य ये होता है वो कुछ करें, लेकिन वो महिलाएं कुछ करती नहीं है, फोटो खींच लेते हैं, घर में मशीन रखी है, उसका लोन दे दिया उनको। अब वो कुछ करती तो नहीं है, चुका नहीं पाएगी, फिर क्या करते हैं, उन महिलाओं को अपने ऑफिस बुलाया जाता है, कहते हैं आप किस्त नहीं चुका सकते तो आप हमारे यहाँ आ जाओ। व्यापारियों की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा है कर्जे कारण। इतनी बुरी स्थिति है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि कौन कहे और किससे कहे, लोग अपने आप को दोषी मान रहे। और मैं इसलिए अपील भी कर रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपील की है, आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। नोटबंदी आपने नहीं की, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लगाया। जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आप अपने आप को मत दीजिए, अपने परिवार को मत दीजिए। और यही कोशिश है हमारी आपके माध्यम से भी कि लोगों का जीवन बचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे रिवर फ्रंट मैदान पर 31 अक्टूबर